ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्रिय और अनुशासित छात्रों, कल के वीडियो में मैंने आपको बतलाया था बहुपद का विभाजन, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। तो कल मैंने आपको 3-4 सवाल बड़े ही सरल तरीके से हल करने की विधि बतलाया था। आज फिर 2-3 सवाल को हल करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे दो चर वाला एक घातीय समीकरण पर आधारित जो प्रश्न रहेगा VVI बोर्ड मॉडल, उसको सरल तरीके से हल कैसे किया जाए मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। और सोमवार से हम एक रूटीन बना देंगे। उस रूटीन के अनुसार गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसके हर सेक्शन को टच करेंगे। क्षेत्रमिति को भी टच करेंगे, ज्यामिति को भी टच करेंगे, AP को भी टच करेंगे, कंस्ट्रक्शन को भी टच करेंगे, ग्राफ को भी टच करेंगे, यानी कि हर एंगल से उसको टच करेंगे। सोमवार से रूटीन बना करके उसी के अनुसार आप लोगों को हम अध्ययन कराते चलेंगे। जो प्रश्न बता रहे हैं ये सारा प्रश्न है VVI और बोर्ड मॉडल है। पहला प्रश्न है यदि 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो शून्यक √5/3 एवं माइनस √5/3 हैं। ये बहुपद जो हमको दिया हुआ है ये चतुष्घातीय है। x का अधिक से अधिक पावर है 4, ये 4 घात वाला बहुपद है तो चतुष्घातीय है। 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 तो चतुष्घातीय है तो इसका 4 बहुपद होगा। द्विघातीय का 2 शून्यक हो गया, चतुष्घातीय का 4 शून्यक हो गया, त्रिघातीय का 3 शून्यक हो गया। शून्यक मतलब x का मान। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 5/3 का वर्गमूल और दूसरा दिया हुआ है माइनस 5/3 का वर्गमूल। तो चूंकि ये चतुष्घातीय बहुपद है इसका 4 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 आपको कहता है ज्ञात करने के लिए। तो पहला शून्यक है हमको
5/3 का वर्गमूल, शून्य का मतलब x का मान, ये 5/3 अंडर रूट को बराबर के इधर लाए तो माइनस हो गया 5/3 का अंडर रूट, तो इधर कुछ नहीं बचा, शून्य बच गया। दूसरा शून्यक है -5/3 का वर्गमूल, शून्यक मतलब x का मान, ये माइनस है, बराबर के बाएं लाएंगे तो प्लस हो गया। अब इसको और इसको गुना कर देंगे तो हमको पहला गुणनखंड प्राप्त होगा, और जो गुणनखंड प्राप्त होगा उससे हम अगर इस बहुपद में भागा लगाएंगे तो पूरा पूरा भागा खा जाएगा। तो x माइनस 5/3 का वर्गमूल, इसको हम गुना कर दिए x प्लस 5/3 के वर्गमूल से, और शून्य को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य ही होगा, तो हम बाएं तरफ को गुना कर लिए। इसको हम तोड़ते हैं a माइनस बी गुना a प्लस बी पर, मेरे पास में फार्मूला है a प्लस बी गुना a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो x को मन में a समझिए और 5/3 को b समझिए, तो a माइनस बी गुना a प्लस बी के फॉर्म में है, तो बराबर हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वर्गमूल का अगर वर्ग होगा तो वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। हम इसको बराबर 0 मान लेते हैं। हम x स्क्वायर माइनस 5/3 को मान लिए शून्य, इसका मतलब हुआ या, इसके नीचे एक छिपा हुआ है, ये बट्टा पर का घटाव है, 3 में 1 से भागा दिए, 3 एकांक 3, इसको x स्क्वायर से गुना किए, हो गया 3x स्क्वायर, आगे बढ़े तो माइनस है, 3 में 3 से भागा दिए, एक बार में खा गया भागा, उसको 5 से गुना किए, 5 एकांक 5, और ये शून्य के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब इसको हम क्रॉस गुना करते हैं, बट्टा के ऊपर वाला अंश हुआ और ये बट्टा के नीचे वाला हर हुआ, तो बराबर के बाएं तरफ के अंश को दाएं तरफ के हर से और दाएं तरफ के अंश को बाएं तरफ के हर से गुना कीजिएगा। ऐसे करके तीर का चिन्ह लगा दीजिएगा, एरो मार्क लगा दीजिएगा। तो हम 1 से गुना किए 3x स्क्वायर माइनस 5 को, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5 ही रह गया, और 3 को शून्य से गुना किए तो शून्य हो गया, तो हमको पहला गुणनखंड प्राप्त हुआ। x स्क्वायर माइनस 5, 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो प्लीज आप इतना नोट कर लीजिए। अभी आधा काम हुआ है, आधा बाकी है। अब ये जो हमारा गुणनखंड आया 3x स्क्वायर माइनस 5, तो ये जो हमारा चतुष्घातीय बहुपद दिया हुआ है 3x का पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, इस बहुपद में
हम इस गुणनखंड से भागा लगाएंगे तो हमको दूसरा गुणनखंड मिलेगा, हमको जो भागफल प्राप्त होगा वो दूसरा गुणनखंड होगा, और उसको फिर हम उसको तोड़ेंगे, उसको हल करेंगे तो हमको जो बाकी शून्यक है वो हमको ज्ञात हो जाएगा। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए आप। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा, कोई स्टेप को आप छोड़ मत दीजिएगा या जंप मत कर जाइएगा, नहीं तो आपको नुकसान होगा। तो हम इसको अब मिटा देते हैं। अब इस बहुपद में ये जो मेरा गुणनखंड आया था, इस गुणनखंड से हम भागा लगाएंगे। तो गुणनखंड हमको आ गया था 3x² माइनस 5 आया था गुणनखंड, इससे भागा लगा दिए। तो कल तो आपको हम लोग सिखलाए थे हम भागा लगाने का। ये इसके अंदर में जो लिखा हुआ ये भाज्य है और ये भाजक है। तो भाज्य का पहला पद है हमारा 3x⁴। तो भाजक के पहला पद से इसमें भागा लगाएंगे, बट्टा मतलब हो गया भागा। इसको तोड़ देते हैं, x² को x² से गुना करेंगे, x⁴ हो जाएगा। 3 में 3 काटे, x² में काटे x² को, तो इतना बार पहाड़ा पढ़ना होगा। तो इसको लिखेंगे भागफल के तरफ। अब हम भागा पढ़ेंगे पूरे भाजक का। तो भाजक है मेरा 3x² माइनस 4। अब भागा पढ़ना है x² बार, भागा लगाना है तो गुना करेंगे। पहाड़ा पढ़ना माने गुना करना। तो x² के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है और x² का गुणांक है 3। तो पहले गुना होता है गुणांक का, तो 3 एकांक हो गया 3 और x² को हम गुना किए, x² हो गया x⁴। इसके बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, तो पहले गुना होगा चिन्ह का, प्लस माइनस हो गया माइनस, और 5 को गुना किए x² तो हो गया 5x²। तो गुना करने पर आया हमको 3x⁴ माइनस 5x²। ध्यान ये रखना है कि सजातीय को सजा करके लिखना है, समजातीय समान जात वाला को उसके सामने में लिखना है। अब नीचे वाला का चिन्ह बदलेंगे, 3 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है तो माइनस हो गया, और 5 के बाईं तरफ माइनस है तो प्लस हो गया। तो 3x⁴ में 3x⁴ घट गया, ये कैंसिल हो गया। इसको उतार देते हैं 6x³ और 5x² प्लस है, इसमें घट गया 2x², तो बच गया 3x²। और यदि आपको इच्छा है तो इसको भी उतार सकते हैं। बीजगणित के भागा में एक फायदा है, आप भाज्य में से आपको जितना उतारने की इच्छा हो यहाँ उतार सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, ये पहला पद में भागा लगाएंगे पहला पद से। तो 6x³ भागा माने बट्टा 3x भागा लगा, इसको तोड़ देते हैं।
x का पावर 3 है, इसको 3 बार तोड़ दिए। 3x² को भी तोड़ देते हैं, तो 3 दूना 6, x में x कटा, x में x कटा, बच गया 2 गुना x, मतलब हुआ 2x, मतलब प्लस 2x। इसके बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है। तो अब हम 2x बार पहाड़ा पढ़ेंगे। पहाड़ा पढ़ेंगे हम पूरे भाजक का। तो मेरा भाजक है 3x² माइनस 5, और पहाड़ा पढ़ना है 2x बार। पहाड़ा पढ़ना मतलब गुना करना, तो 3 दूना 6, और x² को x से गुना किए, x का पावर 3 हो गया। यहाँ प्लस छिपा हुआ है, प्लस माइनस माइनस, 5 दूना 10x। तो हम भागा गुना किए तो हमको आ गया 6x³ माइनस 10x। फिर नीचे वाला का चिन्ह बदलेगा, बीजगणित में नीचे वाला का चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस छिपा हुआ है, माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। 6x³ में 6x³ घट गया, 10x में 10x घट गया, तो बचा मेरा 3x², और ये -5 बचा हुआ है, इसको उतार दिए। फिर रफ काम करेंगे। तो 3x² में भाजक का पहला पद 3x² से भागा लगा है। x² में काटे x², 3 एकांक 3, यानी अब हमको एक बार पहाड़ा पढ़ना है। एक मतलब प्लस 1, और 3x² माइनस 5 को यदि हम 1 से गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। फिर इसको घटाएंगे तो नीचे वाला व्यंजक का चिन्ह बदलेगा। ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया। 3x² में 3x² घट गया, 5 में 5 घट गया, तो पूरा पूरा भागा लग गया। ये जो मेरा भागफल है, ये जो मेरा भागफल है, ये हमारा हो जाएगा दूसरा गुणनखंड। भागफल जो आया ये है मेरा दूसरा गुणनखंड। ये आया x² प्लस 2x प्लस 1। हम इसको अपने सुविधा के लिए 0 मान लेते हैं। माना कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। x² के बाईं तरफ 1 छिपा हुआ है, ये हमको द्विघात बहुपद के रूप में आ गया है। तो x² का जिस हिंदी वाले अंक से गुना होगा वो a का मान हुआ, और x का गुना हो रहा है 2 से, ये b का मान हो गया, और इसमें x लगा हुआ ने c का मान हो गया। तो a का मान हुआ 1, b का मान आया 2, और c का मान आया 1। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b का पावर 2 है, मतलब हो गया b गुना b। 4ac का मतलब हुआ 4 गुना a गुना c। b का मान है हमको 2, a का मान है 1, और c का भी मान है 1। तो 2 दूनी 4, और 4 एकांक 4, d का मान आ गया 0। अब हम शून्य का फार्मूला लगा देंगे। शून्य के बराबर माइनस b प्लस माइनस d का वर्गमूल बट्टा 2a बराबर माइनस b प्लस माइनस d का वर्गमूल बट्टा 2 गुना a। b का मान है हमको 2, प्लस माइनस d का मान आया है 0, a का मान है 1। 0 का वर्गमूल तो 0 ही होगा। एक बार लेंगे प्लस 0, एक बार लेंगे माइनस 0। तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काट देते हैं। 2 एकांक 2, 2 एकांक 2,
तो हमको निकालना था अन्य शून्यक। 2 तो दिया हुआ था, यही 2 ठो बचा हुआ था और ये हल हो गया। अब बना लीजिए, उसको नोट कर लीजिए आप। तो इस प्रकार से हम चतुष्घातीय बहुपद 3x का पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x-5 का 2 शून्यक दिया हुआ था हमको, 5/3 अंडर रूट और माइनस 5/3 अंडर रूट और 2 शून्यक हमको ज्ञात करना था, निकालना था। तो ये तीसरा शून्यक है, चौथा शून्यक है। तो इसको मिटा देते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल क्रमशः x-2 और -2x + 4 हो तो gx ज्ञात करो। प्रश्न को आप नोट कर लीजिए। यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, तो gx से भागा देना है मतलब gx भाजक है। भागफल एवं शेषफल क्रमशः मतलब एकाएकी। तो पहले भागफल है तो पहले x-2 है, कहने का मतलब x-2 है भागफल, और बाद में शेषफल है तो बाद में है -2x + 4, तो -2x + 4 शेषफल है। तो हमको gx ज्ञात करना है। आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए बगुला की तरह और हमारी बात को बड़े ही गौर से सुनिए। हमको भाज्य दिया हुआ है, हमको भागा लगाना है इस बहुपद में, तो जिसमें हम भागा लगाएंगे वो हमारा होगा भाज्य, और हमको भागा लगाना है gx से, तो जिससे भागा लगाएंगे वो हमारा होगा gx, और ये हमको पता नहीं है, यही निकालना है। gx = व्हाट, क्या है, ज्ञात करना है। और हमको भागफल दिया हुआ है
x माइनस 2 और हमको शेषफल दिया हुआ है -2x + 4। तो हम लगा देंगे फार्मूला। भाजक बराबर होता है भाज्य घटाव शेषफल बट्टा भागफल। तो भाजक है हमारा gx और भाज्य है मेरा x³ - 3x² + x + 2। इसको छोटी कोष्ठ में बंद कर दीजिए। और शेषफल है हमारा -2x + 4 बट्टा भागफल है मेरा x - 2। तो gx बराबर हो गया x³ - 3x² + x + 2। अब ये माइनस और माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस और प्लस हो गया माइनस, बट्टा x - 2। तो gx बराबर हो गया x³ - 3x² + x + 2x। इसी को थोड़ा सा सरिया रहे हैं, सही ढंग से इसको सजातीय को सजा करके लिख रहे हैं, बट्टा x - 2। टू एक्स और x मिलके हो गया 3x और 2 फायदा 4 घाटा, तो 2 घाटा हो रहा है। ये बट्टा का मतलब होता है भागा। बट्टा का मतलब होता है भागा। तो x³ - 3x² + 3x - 2 में हम भागा लगाएंगे x - 2 से। तो भागा लगाने का तो आपको हम कल भी तरीका सिखलाए, आज भी सिखलाए। तो हम पहला पद x³ में x से भागा लगाएंगे, हमको मिलेगा x²। और हम x - 2 को x² से गुना करेंगे, मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 100 गुना किए x² से तो हो गया x³ - 2 को गुना किए x² से तो हो गया 2x²। अब नीचे वाला का चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस है तो माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो घट गया। अब x² 3 घाटा है, 2 फायदा है, तो 1 घाटा हो रहा है। अब इसमें से 1 उतार लिए। फिर ये शुरू वाला में, ये भाजक का शुरू वाला से भागा लगाएंगे, तो -x² में 1 से भागा लगाएंगे तो हमको -x बार खाएगा। अब भाजक x - 2 का -x बार पहाड़ा पढ़ेंगे, मतलब -x से गुना करेंगे। तो x को -x से गुना किए तो -x² हो गया, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 को 1 से गुना किए तो 2x हो गया। फिर नीचे वाला का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो x² में तो x² घट गया, कैंसिल हो गया। 3x में 2x घट गया तो x बचा। अब ये -2 को उतार लेते हैं। x में x से भागा लगाएंगे तो 1 बार में खा जाएगा, और x - 2 के 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा। अब नीचे वाला पद का चिन्ह बदलेंगे, x प्लस है तो माइनस हो गया, 2 माइनस है तो प्लस हो गया, x में x घट गया, 2 में 2 घट गया, तो हमारा भागा समाप्त हो गया। तो ये जो हमको मान निकला है सो gx का मान निकला है। ये gx बराबर है, gx बराबर है, gx बराबर है, gx बराबर है। तो हमको gx बराबर आ गया
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये हमारा हो गया आंसर। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, साफ साफ नोट कर लीजिए। और जितना भी प्रश्न हम आपको बतला रहे हैं तमाम बोर्ड मॉडल है। इन प्रश्नों का आपकी बोर्ड परीक्षा में रहने की प्रबल संभावना है। तो मैं जिस प्रश्न को आपको सरल तरीके से हल करके बताता जा रहा हूँ, तो ये तो VVI है, इसको तो आप प्रैक्टिस में रखिएगा ही। और जो BTC की मैथ की किताब है, तो कुछ जो प्रश्न छूट जा रहा है तो उसको आप प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपका 100 में 100 सवाल वो BTC की ही पुस्तक से रहेगी। मैं एक बार पुनः 10वीं बोर्ड परीक्षार्थी बिहार बोर्ड पटना से जो फॉर्म भरे हुए हैं, जिनकी परीक्षा 2021 में होगी, तो उन विद्यार्थियों से मेरा पुनः अपील है कि हमारे डिस्क्रिप्शन पर जाइए, तो आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर रजिस्टर्ड हो जाइए, पंजीकृत हो जाइए, मतलब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और उसी में मेरा UPI नंबर आपको मिलेगा, उसमें हमारा पारिश्रमिक 500 रुपया प्लीज भेज दीजिए। तब मैं आप लोगों का सेट वाला जो काम है, आप लोगों को 10 सेट ऑब्जेक्टिव का देना और 10 सेट सब्जेक्टिव का देना और 2 सेट फार्मूला का, वो मैं देना शुरू कर दूंगा। और जो विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करा देंगे और हमारा जो पारिश्रमिक है, जो मेरा फीस है 500 रुपया, मेरे UPI नंबर के माध्यम से हमको भेज देंगे, तो उन्हीं विद्यार्थियों को लाइव क्लास का फ़ायदा मिलेगा। और लाइव क्लास के दरमियान यदि किसी विद्यार्थी को कुछ अगर डाउट रहेगा तो मैं उनका डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो प्लीज़ आप लोग जो 10वीं मैट्रिक का जो बोर्ड परीक्षार्थी हैं, जिनकी परीक्षा बिहार बोर्ड पटना के माध्यम से 2021 में होना तय है, तो कृपया करके जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और 500 रुपया फीस भेज करके इनरोलमेंट करा लीजिए, ताकि मैं आप लोगों को लाइव क्लास दे सकूं, आप लोगों का सेट भी मैं स्टार्ट कर सकूं। क्योंकि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और 500 रुपया हमारा पारिश्रमिक मेरे UPI पर नहीं भेजते हैं, तो तब तक सेट को चालू करना संभव नहीं हो पाएगा, तो आपको विलम्ब होगा। इसलिए आप भी प्लीज जोखिम नहीं उठाइए, हम आपका सहयोग करने को तैयार हैं। मैथ का प्रतिदिन 4 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। मैं जब आपको सेट शुरू करूंगा तो सबसे पहले मैं आपको इम्पोर्टेड फार्मूला का ही 2 सेट दे दूंगा, ताकि आपको सवाल करने में कोई असुविधा ही नहीं होगी। और भी बहुत सी बातों को बताऊंगा, इसलिए बार बार अपील कर रहा हूं कि जो मैट्रिक के विद्यार्थी हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, वो CBSE बोर्ड से हैं या झारखंड बोर्ड से हैं या UP बोर्ड से हैं या बिहार बोर्ड पटना से हैं, प्लीज रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मेरा UPI नंबर मिलेगा आपको, उस पर हमारा फीस 500 रुपया भेज दीजिए। इसके बाद मैं आपको सेट देना शुरू कर दूंगा, लाइव क्लास भी शुरू कर दूंगा। ये जो चल रहा है YouTube तो खैर चलता ही रहेगा, ये तो निःशुल्क सेवा है। लेकिन सेट और VVI क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो उसी विद्यार्थियों को प्राप्त होगा जो रजिस्टर्ड रहेंगे और हमारा पारिश्रमिक पेड किए हुए रहेंगे। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर दिल से आशीर्वाद देता हूँ, आपका जीवन सफल हो, आपकी सेहत अच्छी रहे, आपकी पढ़ाई लिखाई और शिक्षा तंदुरुस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।